3 टेंस हैं। क्या 3 टेंस हैं? ओ 3 टेंस हैं। चलिए 3 टेंस हैं और आपको इन तीनों टेंसेस के बारे में आज डिटेल में बताने जा रहा हूं। ठीक है, कोई नहीं इतना डिटेल बताता है, मैं आपके लिए, हाँ मैं आपके लिए डिटेल ला रहा हूं। टेंसेस को कैसे आप समझेंगे, एक एग्जांपल से सारा टेंस क्लियर कर दूंगा। चलिए सबसे पहले यहां पर है प्रेजेंट सिंपल। सिंपल को कई बार क्या बोलते हैं? इनडेफिनाइट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, इनडेफिनाइट भी बोलते हैं। दूसरा बना रहा हूं कॉलम किसका? कंटिन्यूअस टेंस का, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस मतलब वो काम जो चलता रहता है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। और तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जिस काम का अंत हो गया है, जिस काम का दी एंड हो गया है। और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब चलता हुआ है और परफेक्ट हो रहा है, खत्म हो गया है। तो ऐसा काम जो कुछ समय चला, ध्यान से सुन लीजिएगा, इससे आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट हैं उस पे आपके फुल स्कोर आ सकते हैं। हाँ, जिस पे तुम्हारे नंबर कट रहे थे अभी उसका मैं आपको उपचार दे रहा हूँ, उसका सारा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, 4 पार्ट से टेंसेस के मैं एक एग्जाम्पल से लेके चलूंगा। जैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूं गो। आप जानते हैं गो, वेंट और गॉन, ये तो आप जानते हैं, सुना है ना, गो वेंट गॉन। गो प्रेजेंट टेंस है, वेंट पास्ट टेंस है, और गॉन इसका क्या है? गॉन इसका परफेक्ट है। क्या? गो वेंट गॉन। कुछ और का एग्जांपल दे, टॉक का ले ले, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। तो थर्ड फॉर्म में भी क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी क्या हो जाएगा? टॉक्ड हो जाएगा। जैसे गो का मैंने लिखा गो वेंट गॉन। अब मैं आपको ले चल रहा हूं प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस जब भी लिखते हैं तो आप सारे सेंटेंस किससे बनाऊंगा? गो, इससे बनाऊंगा। गो वेंट गॉन से बनाना है तो गो वर्ड प्रेजेंट टेंस वर्ड है, गो इसका प्रेजेंट वर्ड है, तो गो से बनाऊंगा। जैसे आई के साथ क्या लगेगा? आई गो, मान लेते हैं टू मार्केट। आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट। तो आई एंड यू को प्लूरल की तरह ही ट्रीट करना है। फिर से मैं कह रहा हूं, आई एंड यू को प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जबकि ही लिखा हो, शी लिखा हो, तो गो न लग करके क्या लग जाएगा? गोज टू मार्केट। अब क्वेश्चन ये है कि ये लगता कब है? सर कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस लगेगा? तो जो सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में है जिसमें एडवर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, ही यूजुअली स्लीप्स एट अर्ली आवर्स, तो यूजुअली वर्ड लग गया। तो एडवर्ब्स जिसमें इस्तेमाल हो रहे हो, समटाइम्स लग रहा है, ऑफन लग रहा हो, रेयर लग रहा हो, ऐसे शब्द जो एडवर्ब्स हैं उसमें समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या ऐसे वर्ड, ध्यान से सुनिए, या ऐसे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट टेंस में डे टू डे लाइफ में चलते हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस। अब नेचर की जो ट्रुथ है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, देखा, ये नेचर ट्रुथ है कि सन हमेशा कहां से निकलता है? ईस्ट में निकलता है। तो ये कभी भी क्या होते हैं? पास्ट टेंस में नहीं होते हैं, ये हमेशा ही क्या होते हैं? राइजेज। मैंने राइजेज बोला, एस बोला, तो इसमें खास बात क्या है? वर्ब में एस लग जाता है। क्या? वर्ब में एस लग जाता है या ई एस लग जाता है। जैसे अगर ही टॉक का बताते हैं तो यहां पर लिखता है ही टॉक्स विथ हिज फ्रेंड, तो टॉक्स लगा रहा हूं। समझ आया क्या कहना चाहते हैं ना? अब कंटिन्यूअस में क्या होता है? कंटिन्यूअस में लगता है, क्या लगता है कंटिन्यूअस में? देखिए, आई एम, अब गो चल रहा है तो आई एम गोइंग। अब ये काम कब लगता है? जब या तो कोई चीज चल रही होती है करेंटली, अभी, जैसे अभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग माई लाइव सेशन। हाँ भाई, या यू आर वॉचिंग माई लेसन वीडियो। तो ये क्या है? आर वॉचिंग क्यों लगा? आर इसलिए लगा क्योंकि प्लूरल है यू के साथ, ठीक है, यू है। और आर और वॉचिंग क्यों लगा? क्योंकि मैंने कहा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, पहचान इसकी, कंटिन्यूअस की पहचान है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई एम गोइंग, अब आगे लिख सकता हूं टू द मार्केट, या ही लिखा है तो ही इज गोइंग।
तो अब आप देखा क्या लग रहा है ना, आईएनजी फॉर्म ऑफ लग रहा है वर्ब। तो इसमें कंटिन्यूस में क्या लगता है, इज लगता है, एम लग सकता है, आर लग सकता है और आईएनजी लगेगा। और क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया आईएनजी। जैसे गो था तो गोइंग लग गया, ठीक है। और यहां पे क्या बताया था, यहां पे बताया था कि यहां पर लगेगा वर्ब प्लस एस, अगर वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है, और वर्ब लगेगा सिंपल बिना एस के, बिना एस के अगर वो प्लूरल है। याद रखोगे, रूल याद रखेंगे। अब आपको आगे ले चलता हूं, परफेक्ट टेंस में ले चलता हूं। तो परफेक्ट टेंस कब लगता है, जब कोई काम खत्म हो गया हो। क्या, जो काम अभी फिनिश हुआ हो। अरे अभी तो निकले हो तुम, है ना, ही हैज जस्ट गॉन। याद रखिएगा, जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो हमेशा इसके साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। जैसे इसमें क्या लगेगा, हैज लग सकता है, हैव लग सकता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हमारे केस में, मेरे एग्जांपल में गो चल रहा है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, गॉन। गो वेंट, वेंट कभी नहीं लग सकता इसके साथ। क्या लगेगा, हैज हैव को परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जो काम फिनिश हो गया हो, जिसका समय पूरा हो चुका हो, जिसको किया गया था काम पे पर खत्म हो गया है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बनाता हूं आपके सेंटेंस, आई हैव गॉन। ठीक है, ये सेंटेंस बन सकता है। और या तो, और या तो ही हैज गॉन। देखा, ही के साथ क्या लग गया, हैज लग गया। तो इससे पता चल गया कि हैज क्या है, सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, और हैव क्या है, प्लूरल है। क्लियर है, ध्यान दिया आपने, हैज सिंगुलर है और हैव क्या, प्लूरल है। याद रखिएगा, आई को हमेशा, आई और यू को हमेशा, भले यू तुम एक हो, हाँ तुम एक हो, फिर भी तुमको क्या किया जाएगा, प्लूरल की तरह कंसीडर किया जाएगा। अब आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है विल, शैल, हैव, बीन प्लस आईएनजी। विल, शैल, हैव, दो में से कोई एक, विल या शैल, हैव, बीन प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। चलिए आइए इसका एग्जांपल देखें। जैसे हमारे केस में कोई चीज कंटिन्यूअस चल रही थी, पहले वो चल रही थी और अब जाके वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। जैसे आपका मकान 2 साल से बन रहा था, पर अब जाके क्या हो गया, मकान बनना बंद। तो माई हाउस हैज बीन अंडर कंस, माई हाउस हैज, नहीं सॉरी विल होगा, सॉरी, माई हाउस विल हैव बीन। विल कैसे लग गया जी, विल नहीं लग पाएगा, विल नहीं लग पाएगा, यहाँ पर विल नहीं लग पाएगा, इसमें विल नहीं लग पाएगा। चेंज करता हूं, इसमें लगेगा क्या, हैज या हैव बीन लगेगा, हैज हैव बीन, और प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ड। विल शैल नहीं लगेगा क्योंकि फ्यूचर नहीं है। ठीक है, तो जैसे अभी दिखा रहा था कि मेरा घर के बारे में बता रहे थे, माई हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टिंग फॉर लास्ट 2 years। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, आई हैव बीन गोइंग। देखा आपने क्या क्या लग गया, हैव लग गया, बीन लग गया और आईएनजी लग गया। ही लगा होता तो क्या लग जाता, ही हैज बीन गोइंग। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए अब आपको ले चलते हैं। अभी आपने जो देखा वो चल रहा था सिर्फ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स मैंने आपको दिखा दिए। अब आपको ले चलता हूं पास्ट टेंस की ओर। अब आपको जो दिखाएंगे सिर्फ पास्ट टेंस होगा। ठीक है, क्या चीज होगा, पास्ट टेंस होगा। आइए सबसे पहले पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल। तो पास्ट टेंस मेरे लिए वर्ड क्या है, यहां पर गो। ठीक है, तो पास्ट टेंस का गो, आई वेंट, याद ये देना है, ही वेंट, शी वेंट, बॉयज वेंट। इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं है यहां पर। ठीक है,
पर यहां पर जब आप इस्तेमाल करेंगे, यहां पर देखिए, अगर वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे, वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे, तब वॉज को सिंगुलर और वर को प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, वॉज सिंगुलर है और वर क्या है, प्लूरल। इसका ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और अगर आईएनजी फॉर्म लगाना हो तो मतलब कि हम लोग इसमें कर रहे थे कंटिन्यूअस, पास्ट में कोई काम चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है, पास्ट में। कंटिन्यूअस मतलब पता है, कोई काम चल रहा था, तो इसमें क्या लगेगा, वॉज या वर, और साथ में क्या लग जाएगा, आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, आई वॉज गोइंग, तो मैं जा रहा था, अभी नहीं, पहले। और या तो ही, अच्छा, अगर बॉयज होता तो ही तो नहीं लगता, तब दे वर लग जाता, क्योंकि बॉयज है तो प्लूरल लग जाएगा। तो ही वॉज गोइंग। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैड लगता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन क्या है, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो अब एग्जाम्पल के रूप में लिखता हूं, आई हैड गॉन। इसका मतलब है ये पास्ट टेंस में ही काम खत्म हो चुका है, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले ही ये काम क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। ठीक है। और यहां पे क्या लिख सकते हैं, ही हैड गॉन। इसका मतलब है इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही वर्ड है। सिंगुलर होगा तो भी हैड लगेगा, बॉयज हैड गॉन फॉर पिकनिक। तो अब देख रहे हैं क्या लग रहा है, दोनों में बॉयज है, प्लूरल लग रहा है तो भी हैड लग रहा है, सिंगुलर। ठीक है। मतलब परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जो काम पास्ट में फिनिश हो चुका है, उसमें एक ही क्या लगेगा, हैड लगेगा। ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इसमें क्या लगेगा, हैड लगेगा, बीन लगेगा, और आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। मतलब ये काम पास्ट में चला, पास्ट में ये काम कुछ समय चला और फिर खत्म भी हो गया, क्योंकि परफेक्ट है ना। परफेक्ट क्या बताता है कि काम का एंड हो चुका है, और कंटिन्यूअस क्या बताता है, काम वो चल रहा था। ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं, आई हैड बीन, आई हैड बीन गोइंग, तो क्या लग गया, क्या लग गया, हैड बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ लग गया, ये लगा। और या तो मैंने दूसरा एग्जांपल देना है, ही के साथ या शी के साथ, शी हैड बीन गोइंग। ये कब लगाओगे, ये जब कोई काम पास्ट में कुछ समय चला और पास्ट में ही क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर। ये तो हो गया परफेक्ट टेंस। अब एक और टेंस बच रहा है, बताइए कौन सा टेंस बच रहा है। अब आखिरी आपका बच रहा है फ्यूचर टेंस। हाँ, आखिरी आपका बच रहा है फ्यूचर टेंस। आइए फ्यूचर टेंस देखें। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में सबसे पहले बात करते हैं, हाँ, प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनाइट। तो इसमें क्या लग सकता है, मैंने कहा इसमें विल लग सकता है, शैल लग सकता है। ठीक है। और विल शैल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जैसे विल और शैल कब लगना है, मैंने अभी बताया, आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है, और बाकी सबके साथ, मतलब ही, शी, दे, सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। ठीक है। मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ क्या चीज, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है, मैंने कहा नहीं, ये रूल चेंज कब हो सकता है, आई विल किल यू, ये लग सकता है, क्योंकि आई क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है। तो जब थ्रेटनिंग होगा या जब प्रॉमिस होगा, तो ये आई और वी के साथ विल लग सकता है, वरना आई और वी के साथ शैल ही लगेगा। ठीक है। फ्यूचर टेंस है, तो क्या लगेंगे, देखो हमें तो गो लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, देखिए हम लगाएंगे आई शैल गो।
और अगर ही के साथ लगाएंगे तो लिखेंगे ही विल गो। समझ में आया कि नहीं? क्यों ही विल लग रहा बता दिया। ही, शी, दे, बॉयज, राम, मोहित, मतलब कोई पर्सन हो, पर्टिकुलर पर्सन हो, प्रोनाउन हो, सॉरी प्रॉपर नाउन हो, तो आप समझ जाइए उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ विल लगेगा। क्लियर? अब आगे आ जाइए, देखिए रूल। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर क्या होने वाला है, इसमें लगने वाला है कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या लग जाएगा, विल लगेगा, शैल लगेगा, और विल, शैल, बी और आईएनजी। विल, शैल प्लस विल, आई विल बी गोइंग, बी प्लस आईएनजी क्या लगेगा, विल, शैल, बी और आईएनजी। अब आइए इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसमें एग्जांपल है आई शैल बी गोइंग। याद रखिएगा कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसका मतलब है फ्यूचर में ये मेरा काम चलेगा, फ्यूचर में काम कुछ समय चलेगा। ठीक है, यहां पर क्या लगा रहे हैं, ही के साथ लगा रहे हैं, तो ही विल बी गोइंग। ही के साथ शैल नहीं लगा सकते, याद रखिएगा। ठीक है ना, आई और वी के साथ विल लग सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या करने जा रहे हैं। अब आ रहा है परफेक्ट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल शैल हैव, विल शैल, विल शैल हैव बीन, विल शैल हैव क्या लगेगा, विल शैल हैव बीन, और नहीं, विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, विल शैल लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। जैसे एग्जांपल ग्रुप में देखो, आई शैल हैव गॉन। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि इसमें जो गॉन है वो पहचान है किसकी, परफेक्ट टेंस की, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। ठीक है, और ही विल हैव गॉन, देखा आपने। अब लास्ट आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कैसे होगा, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लगेगा विल शैल, तो में से कोई एक, हैव बीन और आईएनजी। क्या, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। ठीक है, फ्यूचर में भी रहेगा ये काम, और फ्यूचर में कुछ समय चलेगा और फिनिश हो जाएगा, है ना। जैसे कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लगाती है ना कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट चलेगा, बनेगा और खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आई विल, सॉरी आई के साथ तो शैल लगना है, आई शैल हैव बीन गोइंग। याद रखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है, और ये बीन क्यों लग रहा है, बी डबल एन क्यों लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये परफेक्ट भी है। ठीक है, और फिर ही के साथ क्या लग जाएगा, ही विल हैव बीन गोइंग। तो इस तरीके से आपने पूरा टेंस, क्या, पूरा टेंस आपने देख लिया एक ही स्क्रीन पर। क्या, एक सिंगल स्क्रीन पे सारा टेंस आपके सामने है। आपने चारों टेंसेस, सॉरी तीनों टेंसेस और उसके पार्ट्स पूरे फिनिश कर दिए एक साथ। और अगर आप चाहते हैं, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको यूं ही मिल जाए, तो करना है ढेर सारा प्यार, देना है खूब सारे मैसेजेस, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये सब कुछ मिल जाएगा। तो बाय, टेक केयर और तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यकीन जानो, तुम खुद में जो चाहोगे कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।